हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्लास 10th के जो नॉन हिंदी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो उर्दू स्टूडेंट्स हैं, जिनको हिंदी की किताब, हिंदी का किताब किसलय भाग 3 चलता है, किसलय भाग 3, उसके सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस का वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। और हमने इसमें फ्रेंड्स 7 चैप्टर्स की वीडियो को कंप्लीट किया है। और आज का हमारा चैप्टर है 8 बच्चे की दुआ। एक बहुत ही खूबसूरत नज़म है, दुआ है, प्रार्थना गीत है, कहानी है। और ये रचना किसकी है? मोहम्मद इकबाल की, जिन्हें आप अल्लामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। अल्लामा इकबाल या फिर मोहम्मद इकबाल। तो ये एक प्रार्थना गीत है फ्रेंड्स। यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंदों, वंचितों की हिफाजत का संकल्प और ख़ुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अगर आप सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस भी है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर कविता है फ्रेंड्स। तो ये है पूरी कविता। यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे कविता है। और यहाँ पे इसके रचनाकार का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद इकबाल। और आगे बढ़े फ्रेंड्स तो कुछ शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ पे भी एक नज़र डाल देते हैं। लब का मतलब होता है होंठ, जिसको लिप्स कहते हैं। दुआ प्रार्थना। जीनत मतलब शोभा। इल्म शिक्षा, हिमायत भलाई, मोहब्बत प्यार, चमन फुलवारी। ज़ईफ़ों मतलब वृद्धों, मतलब बुज़ुर्ग। नेक अच्छा, या रब हे ईश्वर। तो यहाँ पे हमने शब्दार्थ देखा फ्रेंड्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल है फ्रेंड्स, पार्ट से फिर पार्ट से आगे। पार्ट से 2 सवाल हैं। यदि आप अल्लाह ईश्वर, इसको हम करेंगे। फिर दूसरा कविता में संसार की। तो दोनों सवाल हम करेंगे। यहाँ पे सवाल भी पढ़ेंगे और सवाल को करेंगे। आगे पहले देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो पार्ट से आगे कुछ सवाल हैं। यहाँ पे 3 सवाल पार्ट से आगे हैं। अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज़्म जो भी ये सवाल है, ये सब हम कभी इसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे। अभी सिर्फ देख रहे हैं कि चैप्टर में क्या क्या करना है हमको। अगला है व्याख्या कीजिए। तो ये यहाँ पे हमको व्याख्या भी करना है। कुछ नज़म का लाइन है यहाँ पे दिया हुआ, पंक्ति दिया हुआ है, जिसकी व्याख्या करनी है हमको अपने शब्दों में। और अगर देखें फ्रेंड्स तो ये है, इन्हें भी जानिए। तो इनको भी जानना है। क्या जानना है? पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग किया गया है। नुक्ते का प्रयोग किया गया है। उर्दू में विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का 5 वर्णों में होता है, क ख ग ज फा। इनके चलते अर्थों में बदलाव आ जाते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हिंदी शब्द को हम उर्दू में लिखते हैं तो कहीं पे नुक्ते का ऐसा आपको शब्द देखने को मिलता होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाग। तो बाग में देखें फ्रेंड्स, तो बाग है और गा के नीचे बुंदा लगा हुआ है, मतलब नुक्ता लगा हुआ है। ये इसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और इससे माना बदल जाता है, मतलब उसका मीनिंग बदल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ मीनिंग बदल जाता है। पहला देखें, काज। काज का मतलब होता है काम। हिंदी में शब्द काज का मतलब काम होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको बोलते हैं काज, जा का आवाज़ निकलेगा, जा काज। काज नहीं है, काज। तो काज का मतलब होता है बटन का होल। जो आप शर्ट पहनते हैं, बटन लगाते हैं, तो उसके होल को क्या कहते हैं? हम काज कहते हैं। यहाँ देखिए फन, तो सांप का फन हो जाता है। और यहाँ अगर फन की बात करें तो ये क्या है? कला है। खाना, तो ये खाना हो गया, खाना भोजन हो गया, किसी चीज़ को रखने की जगह खाना। एक खाना, 2 खाना, और ये क्या है? खाना भोजन हो जाता है। तो एक बुंदा से, एक नुक्ता से माना बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। बस यहाँ पे ये कंप्लीट होता है यहाँ पे फ्रेंड्स चैप्टर। तो आइए अब बिना देरी करते हुए इसके सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं और हम पार्ट से और पार्ट से आगे के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो सवाल की ओर आ गए हैं फ्रेंड्स। बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी बच्चे की दुआ टेक्स्ट बुक है। किसलय भाग 3 किताब का नाम है। किसलय भाग 3 नॉन हिंदी स्टूडेंट, उर्दू स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहला सवाल पार्ट से है। पार्ट से यहाँ सवाल है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? यदि आप अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? वैसे तो ये सवाल का जवाब आपको देना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर दिया है। हम अल्लाह ईश्वर से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। एक बहुत ही शुद्ध उत्तर है, बहुत ही अच्छा उत्तर है, सक्षम उत्तर है। इसको आप लिख सकते हैं आराम से एग्ज़ाम में। अगला सवाल देंगे फ्रेंड्स। तो कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कविता में कवि ने बहुत ही बेहतर बनाने की कामना की है।
संसार को बेहतर बनाने की कामना की है, इसको आप अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने शब्द में कैसे लिखेंगे? हे ईश्वर, मुझसे तेरे वतन की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल खलकर नहीं है, यहाँ पे खिलकर होगा, खिलकर, फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ा देता है। मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं। मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। लाहू नहीं होगा, ला दूं होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ला दूं। तो फ्रेंड्स एक बार समझते हैं फ्रेंड्स क्या है। हे ईश्वर, मुझसे तेरे वतन की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ा देता है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं। मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। तो ये अपने शब्द में देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया अपने शब्दों में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगला देखते हैं फ्रेंड्स, पाठ से आगे कुछ सवाल है। तो ये पाठ से आगे का सवाल, पहला प्रश्न है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज़्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? तो ये कुछ भाव दिया गया है, ये नज़्म की किन पंक्तियों में लिखा गया ये देखना है। तो अगर आपको नज़्म याद होगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। तो ये जो नज़्म की पंक्ति है इसका भाव क्या है? यही कि अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। तो ये भाव है इसका, जिसकी नज़्म की लाइन कौन सी है? मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? उल्लेख कीजिए। तो अगर आपके घर के अगल बगल पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे, ये सवाल है। तुम्हारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके करूँगा, उनकी ज़रूरत को पूरा करूँगा, जिनसे उनकी देखभाल हो जाएगी। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सिर्फ शब्दों का अंतर है। आप उर्दू में कहें तो अल्लाह है, या फिर ईश्वर हिंदी में कहें तो ईश्वर है। तो अल्लाह ईश्वर एक ही नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। दोनों क्या है? भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। दोनों एक ही शब्द, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, अंतर है बस, और कुछ नहीं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, व्याख्या कीजिए। तो एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। जो यहाँ पे दिया हुआ है नज़्म की पंक्तियाँ, उसको हमको अपने शब्दों में लिखना है या फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो प्रस्तुत नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक हैं मोहम्मद इकबाल या लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। तो ये लाइन कहीं पे भी व्याख्या करने के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, तो आप किताब का नाम लिख सकते हैं, पुस्तक का नाम, चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, पुस्तक का नाम, चैप्टर का नाम और किसने लिखा है उसका नाम, ये देना बहुत मस्ट है। यहाँ पे नंबर मिलता है तो इसको आप ध्यान में रखें, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अब इसके आगे लिखना है, इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। तो इसका ये दिया हुआ मीनिंग दिया हुआ है, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो वो बच्चे जो है दुआ कर रहे हैं भगवान से कि इल्म से हमको क्या हो, शिक्षा प्राप्ति से हमको मोहब्बत हो। तो ये यहाँ पे दे दिया फ्रेंड्स। अगला सवाल देख, तो ये यहाँ पे अगला सवाल है फ्रेंड्स, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो यहाँ पे नज़्म की पंक्ति है, लाइन है, इसका सारांश लिखना है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो वैसे ही हम करेंगे, पहले लिख देंगे, प्रस्तुत नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज़्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। तो ये हमने फ्रेंड्स इस नज़्म को अपने शब्दों में उत्तर कर दिया, व्याख्या कर दिया। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है यहाँ पे, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। तो इसका भी क्या करना है फ्रेंड्स, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देना है। तो फिर सेम काम करेंगे, जब भी किसी भी पंक्ति का, किसी भी कविता का एक्सप्लेनेशन होता है तो वहाँ हम सेम काम करते हैं, पहले लिख देते हैं, यह नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है, यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। यहाँ तक सब जब भी व्याख्या करेंगे तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको किताब का नाम, उस चैप्टर का नाम और उसके रचनाकार का नाम लिखना है। उसके आगे फ्रेंड्स इसका हमको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अल्लाह ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह है उसी पर चलाने की कृपा करना, चलाने की क्या करना, कृपा करना।
तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा और यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चे की दुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते हैं तो हमको हौसला मिलता है और लाइक करते हैं तो भी हौसला मिलता है। तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जम के तैयारी करें, मेहनत करें 10th क्लास में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।